जो कि AI कंटेंट है, 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये अगली हमारी एक छोटी सी और टूल के ऊपर टेस्टिंग की हमने, तो यहाँ पे भी हमें 100% ह्यूमन रिटन टेक्स्ट जो है वो मिला है। एंड देन फाइनली ये एक और साइट है, तो यहाँ पे भी अगर हमने अपना कंटेंट जो चेक किया चैट जीपीटी से जो जनरेट किया है, तकरीबन 99% ह्यूमन रिटन कंटेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली काफी अरसे की टेस्टिंग के बाद आज आप लोगों के साथ मैं एक फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ, जिसको अब यूज करके चैट जीपीटी से अपना जो कंटेंट है उसको 100% यूनिक बना सकते हैं। ऐसा कंटेंट आप बनाएंगे जो ऐसा लगेगा कि 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट है। चाहे आपको एडसेंस साइट्स के लिए आर्टिकल्स लिखने हैं या एफिलिएट साइट्स के लिए आर्टिकल्स लिखने हैं या ई-कॉमर्स या कोई भी टाइप का आर्टिकल या कंटेंट चाहिए, आप 100% यूनिक कंटेंट बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आप लोग ये समझ सको कि ये सारी चीज वर्क कैसे करती है। इसमें कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, उनको समझना आपके लिए जरूरी होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक रिजल्ट नजर आ रहा है कंटेंट का, जो कि AI कंटेंट है, 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये अगली हमारी एक छोटी सी और टूल के ऊपर टेस्टिंग की हमने, तो यहाँ पे भी हमें 100% ह्यूमन रिटन टेक्स्ट जो है वो मिला है। एंड देन फाइनली ये एक और साइट है, तो यहाँ पे भी अगर हमने अपना कंटेंट जो चेक किया चैट जीपीटी से जो जनरेट किया है, तकरीबन 99% ह्यूमन रिटन कंटेंट है। सो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई जो चैट जीपीटी से जनरेट होगा कंटेंट, उसके अंदर कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि वो AI डिटेक्ट कर सके उसको। ठीक है, तो कोई भी टूल अब उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से इस तरह का कंटेंट आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, प्लस वर्जन। अब आपको इसके लिए प्लस वर्जन की ही जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो 3.5 यानी कि जो फ्री वर्जन है उसमें हो नहीं सकती। तो उसके लिए आपको प्लस वर्जन लेना ही पड़ेगा। $20 की कॉस्ट है, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। बट अगर आप कंपेयर करो इसको, अगर आप एक महीने में इस टूल के ऊपर $20 स्पेंड करके 50, 100, 200 आर्टिकल्स जनरेट कर लेते हो, तो मेरे ख्याल में इट्स वर्थ इट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैंने बतानी है, वो ये है, आपने यहाँ पे अपने चैट जीपीटी के अकाउंट में आना है और यहाँ पे आपने सेटिंग्स एंड बेटा के ऑप्शन में चले जाना है। बेटा फीचर्स में जाने के बाद आप यहाँ से कस्टम इंस्ट्रक्शंस की जो ऑप्शन है उसको आपने इनेबल कर देना, ताकि ये बेसिकली वो एक चीज है जिसके बारे में मैं अभी आपको गाइड करता हूँ। जैसे ये इनेबल हो जाएगी तो आप इसको कैसे यूज करेंगे मैं वो बता देता हूँ। जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे, यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस का एक आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक करके ओपन कर लेना। तो ये बेसिकली कस्टम इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका सिंपल आसान मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी को ये बोलेंगे कि भाई ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेरे हर क्यूरी के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करनी है। दैट मींस कि मैं जो भी कंटेंट या कोई भी चीज प्रॉम्प्ट दूं, उसके साथ बाय डिफॉल्ट ये वाला प्रॉम्प्ट भी लग जाना चाहिए, ताकि आपको हर दफा ये प्रॉम्प्ट देना ना पड़े। तो चैट जीपीटी बाय डिफॉल्ट इस प्रॉम्प्ट को यूज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो मेरा मकसद है वो ये है कि आई वुड लाइक चैट जीपीटी रिस्पॉन्सेज टू पास AI डिटेक्शन, बट जो रिस्पॉन्स आना चाहिए चैट जीपीटी का वो होगा राइट एन एंगेजमेंट आर्टिकल दैट इनकॉर्पोरेट्स अ ह्यूमन लाइक स्टाइल। तो डेफिनेटली अगर आपको यूनिक कंटेंट चाहिए जो हैंड रिटन लगे, उसके लिए ह्यूमन लाइक स्टाइल में लिखा होना चाहिए। देन सिंपल इंग्लिश उसमें यूज होनी चाहिए। एंड देन कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं लाइक कॉन्ट्रैक्शंस, इडियम्स, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेजेस, इस तरह की चीजें। बट आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है अपने चैट जीपीटी के वर्जन में। अच्छा, उसको करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव करोगे। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे आप सेव करोगे, अब आप जो भी क्यूरी रन करेंगे उसके डिफॉल्ट में ये रन हो। दैट मींस हर क्यूरी के साथ ये मर्ज हो जाएगा जो भी आप चैट जीपीटी पे परफॉर्म करते हो। बट ये आधा स्टेप है। अगला स्टेप ये है कि आपका जो प्रॉम्प्ट होगा जिसको यूज करके आपने कंटेंट जनरेट करना है, वो भी थोड़ा सा आपको रेडी करना पड़ेगा। तो मैं आप उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो कैसे आप यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं, छोटी सी टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो इस टूल के साथ अभी के लिए यूनिक निकलता है या नहीं निकलता। तो लेट मी टेस्ट। फॉर एग्जांपल, राइट एन आर्टिकल ऑन कैन डॉग्स ईट वाटरमेलन। अभी मैंने ये क्यूरी दी है इसको, कैन डॉग्स ईट वाटरमेलन। तो अभी इसका हमें थोड़ा सा कंटेंट का पोर्शन लेके इसको जाके हमने टूल्स पे चेक करना है कि ये जो कंटेंट जनरेट हुआ है, अभी हमने हाफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो ये कैसा रिगार्डिंग AI डिटेक्शन। तो अभी मैं इसको स्टॉप करके यहाँ से कुछ पोर्शन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इतना ही ले लेता हूँ, कॉपी करके। आपने गूगल में लिखना है AI कंटेंट डिटेक्टर और यहाँ से आप कोई भी टूल ओपन कर लो। उसके अंदर जो लिमिट है वो देख लीजिएगा। कॉपी कंटेंट पेस्ट करने से पहले यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई। दैट मींस हम जितना मर्जी कंटेंट कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं इसको। सो ये AI कंटेंट हमारे पास शो कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं इसी कंटेंट को। लेट्स सी कि अगर हमने अपना ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जनरेट करना है जो कि AI डिटेक्टेड ना हो, ह्यूमन रिटन लगे, तो वो कैसे होगा। उसके लिए आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रॉम्प्ट मैंने बना के रखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। राइट एन आर्टिकल इन मार्कडाउन फॉर्मेटिंग दैट इज ऑप्टिमाइज्ड इनफ टू रैंक इन गूगल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर्मेटिंग में लिखना एक आर्टिकल को जो गूगल में रैंक हो सके। आर्टिकल का जो टॉपिक है वो है कैन हॉवरबोर्ड्स गेट वेट, डू इंक्लूड दीज रिलेटेड कीवर्ड्स। आप रिलेटेड कीवर्ड्स भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो इन द आर्टिकल। और यहाँ पे आपने कॉमा सेपरेटेड मैंने लिखा हुआ है रिलेटेड कीवर्ड्स, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड रिप्लेस कर देंगे। अगर आपके
कंटेंट में इंटरनल लिंक्स आपने ऐड करने हैं तो ये उसके लिए छोटी सी मैंने क्वेरी ऐड की हुई है। डू ऐड इंटरनल लिंक्स इन द कंटेंट यूजिंग द कीवर्ड्स एंड लिंक्स गिवन बिलो। तो मैंने 2 इंटरनल लिंक्स की अभी ऑप्शन दिया, आप ज्यादा कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और नीचे मैंने 3 अपनी साइट से जो लिंक्स हैं वो निकाल के साथ में उनके कीवर्ड्स रखे हैं। तो अगर आपको ज्यादा लिंक्स रखने हैं तो उसके लिए आप अपनी साइट का XML साइट मैप ओपन करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ से जस्ट अपने URLs की लिस्ट कॉपी कर सकते हो बहुत आसानी से। एंड देन जितने भी URLs को आप इंटरलिंक्स में ऐड करवाना चाहते हो या आप चाहते हो कि यही रैंडमली ले, तो वो आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। अब हमारा आर्टिकल जो है वो जनरेट होगा कैन हॉवरबोर्ड्स गेट वेट के ऊपर। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ कंटेंट जनरेशन का प्रोसेस। अब आप नोट करोगे कि हमारा जो आर्टिकल है वो प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग के अंदर लिखा जाएगा लाइक दिस, बट हमें ये चीज नहीं चाहिए थी। लेट मी रीजनरेट द रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है, तो अब देखिए आप टाइटल देखें, प्रॉपर टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल लिंक्स भी ऐड हैं हमारे कंटेंट में। होम पेज का ऑलरेडी उसने बाय डिफॉल्ट हॉवरबोर्ड के साथ लिंक कर दिया है। ChatGPT-4 का आपको ये फायदा होगा कि वो बहुत क्लेवरली चीजों को समझता है। यहाँ पे हमारे पेज के फायर वाले वर्ड के साथ इंटरलिंक हो गया। अब इंटरलिंक्स की तो प्रॉब्लम आप लोगों की खत्म हो गई। इसी तरह से अब जो बाकी प्रॉब्लम बची है वो ये है कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो यूनिक बनता है कि नहीं, ए डिटेक्शन पास करता है कि नहीं। कॉपी करते हैं इसको, वापस चलते हैं यहाँ पे, दोबारा रिफ्रेश करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। होपफुली इसको ओके, सो ये पास हो गया है। 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट आया है हमारे पास। अब अगले टूल पे चलते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ एंड डिटेक्ट AI कंटेंट करते हैं हम। ये भी ह्यूमन रिटन टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। एंड फाइनली एक और टूल है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है रिगार्डिंग डिटेक्शन। इसमें भी एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि भाई क्या रिस्पॉन्स आता है। लेट्स चेक। अब वो डिटेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा कि भाई ये जो कंटेंट है 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट है। सो आपके सामने है। अगर आप इन प्रॉम्प्ट्स को यूज नहीं करते तो आपका जो कंटेंट होता है वो इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता ह्यूमन लाइक लग सके। बट अगर आप ये सिंपल से प्रॉम्प्ट्स हैं आप इनको यूज कर लेते हो तो वही आर्टिकल जो है आपका वो AI डिटेक्शन पास कर जाता है और AI से वो क्लीन हो जाता है। समझ लीजिए कैसा लगेगा कि ह्यूमन ने लिखे हुए, तो उन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस ही नहीं रहता, तो उन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस आ जाता है। सो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि AI कंटेंट जो है, ऑल्दो ये टूल्स क्लीन कर चुके हैं इस कंटेंट को, बट स्टिल हमें नहीं पता कि हो सकता है गूगल कल को इस चीज के साथ हमारी साइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी है उनके पास जिसकी मदद से वो चेक करते हैं, बिकॉज वी आर चेकिंग विद द फ्री टूल्स। द थिंग इज फॉर राइट नाउ दीज आर्टिकल्स आर रैंकिंग, दीज आर्टिकल्स आर वर्किंग फाइन, तो आप लोग यूज कर सकते हो। डिस्क्लेमर अगेन, दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर फ्यूचर। अगर आपको एक प्रॉपर ब्रांड बिल्ड करना है तो हमेशा अपना प्रॉपर हैंड रिटन कंटेंट यूज करें, ये मेरी एडवाइस है। मैं आपको कभी भी ये इन्फोर्स नहीं करता इस चीज के ऊपर कि भाई आपने ह्यूमन AI कंटेंट को जो है वो अपना फ्यूचर सेफ कंसिडर करना है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। आप यूज करना चाहते हैं आप करें, आपके सामने टेस्टिंग है, मैं भी करता हूं, आप भी करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको SEO के बारे में मजीद सीखना है, SEO का पूरा कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही होगी, आप उसको वॉच करके कंप्लीट लर्न कर सकते हो कि भाई SEO कैसे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।